Good afternoon everyone, myself Varyani Shweta, I am from FY DHMS Senior and today my topic is prescription writing. So first definition, prescription is a written instruction given by the physician to the patient or pharmacist for the preparation or administration of drug. It is a legal scientific document ensuring that right drug reaches to the right patient in correct dose and form. प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन इंस्ट्रक्शन है जो कि पेशेंट के डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को या फार्मासिस्ट को प्रोवाइड किया जाता है, जो वो इंश्योर करता है कि राइट ड्रग है रीचेस टू द राइट पेशेंट, मतलब करेक्ट जो ड्रग है वो सही पेशेंट को मिले और करेक्ट डोज और करेक्ट फॉर्म में पहुंचे. प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में नेम, प्रॉपर फॉर्म, लेजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड डेट. तो सबसे पहले नेम, तो पेशेंट का नेम जो है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाएगा जो कि करेक्टली रीडेबल हो, मतलब सही से रीडेबल होगा. फिर प्रॉपर फॉर्म, तो हमें प्रिस्क्रिप्शन का आइडियल फॉर्म यूज करना है जिसमें सारे पूरा प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट सही से होगा. फिर लेजिबिलिटी, तो मस्ट बी नीट एंड रीडेबल. प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है वो मस्ट बी नीट, कंप्लीटली नीट होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए. Reliability, ensure that correct dose and potency must be used or given to the patient. पेशेंट को करेक्ट डोज और पोटेंसी दी गई. यूज ऑफ लैंग्वेज, तो मेडिसिन नेम जनरली प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है पर मेडिसिन का नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे. और डेट मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर लीगल पर्पसेस. लीगल पर्पसेस के लिए प्रिस्क्रिप्शन में डेट को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. फिर पार्ट्स ऑफ एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में 4 पार्ट्स हैं: सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर. तो फर्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, जिसमें हम लिखेंगे नेम, एज, सेक्स और एड्रेस ऑफ द पेशेंट और उसमें हेडिंग होगा आरएक्स. फिर इंस्क्रिप्शन, तो उसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ द मेडिसिन, पोटेंसी और क्वांटिटी, और नेम ऑफ द व्हीकल एंड क्वांटिटी. मेडिसिन का नेम, क्वांटिटी और पोटेंसी, और व्हीकल का भी क्वांटिटी और व्हीकल का नेम और क्वांटिटी. फिर है सब्सक्रिप्शन, जिसमें डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी फार्मासिस्ट को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन. और लास्ट में है सिग्नेचर, तो डायरेक्शन दी जाएगी पेशेंट को अबाउट द डोसेज एंड टाइमिंग और साइन ऑफ द डॉक्टर. प्रिकॉशंस बाय राइटिंग एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आइडियल प्रिस्क्रिप्शन लिखने के टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना है. तो सबसे पहले स्टार्ट ईच लाइन विद द कैपिटल लेटर, मतलब सारी जो फर्स्ट लाइन होगी वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए. फिर राइट द मेडिसिन नेम फर्स्ट एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, मतलब मेडिसिन का नाम हमें फर्स्ट लिखना है और उसके बाद उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है उसकी मेथड. फिर यूज करेक्ट लैटिन स्पेलिंग फॉर मेडिसिन, मेडिसिन का नाम कंपलसरी लैटिन लैंग्वेज में लिखना है. कीप डायरेक्शन सिंपल एंड क्लियर, डायरेक्शंस जो भी एडवाइस है वो सिंपल एंड क्लियर रखनी है ताकि कोई भी एरर्स ना हो. फिर एडवांटेजेस, तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से एक पेशेंट के लिए क्या एडवांटेजेस होंगे. तो पेशेंट के लिए एंश्योर प्रॉपर टाइमिंग एंड मेथड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, तो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू एक पेशेंट को कंप्लीट प्रॉपर टाइमिंग और मेडिसिन कैसे लेनी है वो पता चलेगा. प्रोवाइड्स रिटर्न डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइस, प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट को डायरेक्टली उसकी डाइट और लाइफस्टाइल की एडवाइस मिलेगी जो कि एक एडवांटेज है पेशेंट के लिए. फिर एक्ट एज रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट, पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन एक फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए रिकॉर्ड की तरह वर्क करेगा. फिर एडवांटेजेस फॉर द फिजिशियन, फिजिशियन को प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से क्या एडवांटेजेस हैं, तो उसमें सर्व्स एज लीगल एंड मेडिकल रिकॉर्ड. फिजिशियन के पास एक लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उसके पास होगा. हेल्प्स इन रिव्यूइंग पास्ट ट्रीटमेंट इन क्रोनिक केसेस, पेशेंट को अगर कोई क्रोनिक केसेस में मतलब पेशेंट को अगर कोई क्रोनिक डिजीज है तो वो हिस्ट्री प्रिस्क्रिप्शन में पहले से लिखी हुई है जो कि फिजिशियन के लिए एडवांटेज होगा. यूजफुल फॉर फॉलो अप विजिट एंड रेफरेंस, कि पेशेंट को कहीं और रेफर करना हो उसके लिए भी पहले का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा वो फिजिशियन को एक्ट एज अ रिकॉर्ड एडवांटेज पर्पस के लिए. Myself Shah Mehdi from first year BHMS Senior. My topic is pharmaconomy. Pharmaconomy definition. Pharmaconomy is a branch of homeopathy that deals with route and channel of administration of drug. मतलब ये एक ब्रांच है होम्योपैथी की जो हमें रूट और चैनल कैसे हम मेडिसिन दे सकते हैं वो हमें समझाती है. It focuses on how medicine are introduced into the body for the action after absorption. मतलब वो उस पर ज़्यादा ध्यान देती है कि हमारी बॉडी में जाके मेडिसिन कैसे एक्ट करेगी आफ्टर एब्जॉर्प्शन. रूट्स और चैनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 4 रूट्स हैं: ओरल रूट, ऑल्फैक्शन, एप्लीकेशन ऑन स्किन एंड अदर रूट्स. ओरल रूट्स में ऐसा है कि मोस्ट कॉमन एंड सिंपल रूट है
जो हम सबको पता है कि मेडिसिन थ्रू माउथ देते हैं। Homeopathic potency medicine are absorbed without digestion, acting directly through cerebrospinal ganglionic nervous system. होम्योपैथिक जो पोटेंटाइज मेडिसिन है वो हमें डाइजेशन के बिना डायरेक्ट सेरेब्रोस्पाइनल और गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑल्फैक्शन का मीनिंग है एक्ट ऑफ स्मेलिंग मेडिसिनल वेपर, मतलब मेडिसिनल वेपर हम स्मेल करते हैं। और इसमें ऑल्फैक्शन में कब देते हैं, जब ओरल रूट हमारा बराबर काम नहीं होता है तो हम मेडिसिन को स्मेल करने के लिए देते हैं। कैसे पेशेंट्स में देते हैं, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, इडियोसिंक्रेटिक मतलब जो हाइपर सेंसिटिव है मेडिसिन को, उसको इडियोसिंक्रेटिक। एप्लीकेशन टू स्किन में दो है, रबिंग और एन एपिडर्मिक। रबिंग में ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट स्किन पर रब करते हैं, डायरेक्ट एब्डोमेन पे, आर्म पे, बैक पे ऐसे। और एन एपिडर्मिक में मेडिसिन को खाली कॉन्टेक्ट में रखते हैं, जैसे प्लास्टर है, ऑइंटमेंट से ऐसे। और अदर रूट्स में आई के लिए है सिनेरेरिया मेरिटिमा सकस, आई ड्रॉप है, ईयर के लिए मुझे ऑयल है, और नोज के लिए सैंग्विनेरिया एज ए नेजल ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। From FY BHMS Senior. So my topic is placebo. So placebo is derived from the Latin word placere, which means to please or to satisfy. Now what is placebo? So placebo refers to inert substance given when no actual medicine is necessary, primarily for psychological satisfaction. So placebo एक inert substance है, तो ये केवल प्रिस्क्राइब है जब पेशेंट ने कोई भी एक्चुअल मेडिसिन की ज़रूरत ना हो, अन्य साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वास्ते प्लेसिबो प्रिस्क्राइब है। नाउ प्लेसिबो ना फॉर्म्स बेस्ड है सॉलिड एंड लिक्विड। So solid, sugar of milk, which is the most common. Second is globules, and then tablets. Liquid contains alcohol, purified water, and alcohol is purified water. Now clinical applications, homeopathic aggravations after overdrugging, patient satisfaction, and case assessment. Homeopathic aggravation, when medicine causes initial aggravation, so placebo is prescribed to calm the anxious patients. Calm the anxious patient without interfering with the curative process. Now, case assessment, it provides the physician time to study the case thoroughly and maintain the patient confidence and habit deprivation. Now, what is the significance of placebo? Placebo maintains patient compliance, it allows natural healing, and it maintains the physician and patient relationship, and it prevents also case disturbance. Thank you. Great. Myself Patel Prakriti, FY BHMS Senior. My topic is pharmacopoeia. Pharmacopoeia एक Greek word है, उसका मीनिंग है pharmacopoeia means drug and to make, मतलब हम ड्रग को कैसे बनाते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमें pharmacopoeia में दिए गए हैं। अब उसकी डेफिनेशन है, pharmacopoeia जो सुप्रीम अथॉरिटी बुक है जो पब्लिश करता है, सुप्रीम अथॉरिटी बुक है जो पब्लिश करता है, एनी कंट्री के थ्रू पब्लिश होती है और उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसमें बताया गया है कि हम कैसे ड्रग सब्सटेंस को यूज़ करेंगे और वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से हमें अप्लाई करना है और डॉक्टर्स को कैसे पेशेंट को देना है। और उसमें ये फार्माकोपिया है वो एक थियोरेटिकल पार्ट है, उसमें पूरी सारी थियोरी के थ्रू हमें समझाया गया है कि डॉक्टर्स को कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे मेडिसिनल डोजेस एंड पोटेंसी कौन सी पोटेंसी में या कौन से डोज में देना है उसको। फिर है फार्माकोपिया में टू टाइप्स है, एक ऑफिशियल फार्माकोपिया है एंड एक अनऑफिशियल फार्माकोपिया है। जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी से कोई भी कंट्री के थ्रू उसको बनाया गया है उस बुक को, और जो अनऑफिशियल फार्माकोपिया है वो उसको कोई भी पर्सन बना सकता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से। फिर डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट टाइप्स के फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, अमेरिकन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया है। उसमें वो कंट्री के अलग अलग रूल्स एंड जो उस कंट्री के थ्रू जो बनाए गए हैं वो उनको उस बुक में लिखा गया है। थैंक यू। Myself Bharat Dhuansi from FY BHMS Senior. My topic is preparation of mother tincture. Mother tincture, according to Hahnemann, mother tincture is prepared by 4 classes: class 1, class 2, class 3, and class 4. Class 1 include small gypsy plant, class 2 include medium gypsy plant, class 3 include leaf gypsy plant, and class 4 include herbs, dried plants, and dried animal substance.
Mother tincture is prepared into 4 classes, class 1, class 2. Class 1. The plant is this class contain large quantity of juice. The ratio of tincture is 1:1. Procedure: trace plant is taken. Cut into small pieces with clean knife. Trace plant લેવાનું છે અને આપણે clean knife થી કટ કરવાનું છે small pieces માં. Form pulp with mortar and pestle. બનાવવાનું છે mortar અથવા pestle થી. એના પછી પલ્પને ક્લીન ક્લોથની અંદર એન્ક્લોઝ કરવાનું છે. જ્યુસ ઇઝ એક્સપ્રેસ બાય મીન્સ ઓફ પ્રેસિંગ. પલ્પમાંથી જ્યુસને નીકાળી લેવાનું છે અને એને ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીમાં આલ્કોહોલ જોડે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને એ મિક્સરને પછી સ્ટોપેડ બોટલની અંદર સ્ટોર કરવાનું છે 7 દિવસ માટે. Then filling in a clean sphere. Class 2, this class include those plants which contain only a small quantity of water. Small quantity plant આની અંદર include થાય છે. Principle: the tincture is prepared by adding 2 parts of strong alcohol by weight to 3 parts of the juice of the plant by weight. 2 parts of strong alcohol and 3 parts mother substance. Procedure is similar to that of class 1 mother tincture just by adding of 2 parts of alcohol in it. Procedure: first class same much. This class include class 3. This class include Bhutan, Pillar, Titus, class 3 and the Titus plant is mostly American plant form of the plants. Principle: the tincture is prepared by adding 2 parts of alcohol by weight and 1 part of the plant. 2 parts of strong alcohol and 1 part of molecule. Class 4. This class includes dry plant, endosynthesis, diet. That plant is also was an diet. Principle: the tincture is prepared by adding 5 parts by weight and weight of Myself Sudha Devi from first year PGMS senior. So today my topic is 50 millisievert scale. Introduction. This is the final and latest scale of potentiation. ये final and scale है potentiation की ये. इसको इस set of document of medicine में इसको introduce किया गया. पर हमने इसका नाम किया new determination. Situation में एक ग्रेन ऑफ 1 ग्रेन ऑफ सब्सटेंस लेना है उसको उसमें 100 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क ऐड करना है और उसकी क्वांटिटी ड्राइविंग मेन्यू और स्प्रेडिंग है. प्रिपरेशन ऑफ 1C और 1 पार्ट ऑफ 1C और उसमें 100 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेना है तो उसको एक क्वांटिटी है ड्राइविंग और स्प्रेडिंग करना है. सिर्फ उसकी प्रिपरेशन होगा 10 पार्ट ऑफ 2C प्लस 100 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेना है उसमें उसे दो बार क्वांटिटी ड्राइविंग करना है. मदर पावर प्लस प्रिपरेशन का और आपको मदर लेना है उसमें 100 लिक्विड लेना है जिसमें 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल होगा और 100 ड्रॉप्स ऑफ H2O. Good afternoon, everyone. Myself Chandra Zakia. I'm from first year PHMS senior. My topic is prescription writing. Definition: a prescription is a written instruction given by a physician to the patient or pharmacist compounder for the preparation and administration of medicine. ये एक written instruction है जो patient को दिया जाता है by the physician. It is a legal and scientific document ensure that the right drug reaches to the right patient in correct dose and form. ये इंश्योर करता है कि जो मेडिसिन है वो करेक्ट फॉर्म और डोज में पहुंचे टू द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट और कंपाउंडर. प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग एन एडेड प्रिस्क्रिप्शन: नेम ऑफ द पेशेंट which should be written in clear or which should be written clearly in block letters for the identification of the patient. Proper form: use standard prescription format with all necessary parts. Legibility: must be neat and readable to avoid errors. Accuracy and reliability: ensure correct medicine, potency and dose. Use of language: generally in English, writing name for medicine. Tips: must be mentioned for record and legal purposes. Parts of either prescription: superscription, inscription, subscription, signature, date and registration number of the physician. Precaution which should be taken in prescription writing: start each line with a capital letter. Write medicine name first, then administration method. Use correct Latin spelling for medicine. Keep direction simple and clear. Maintain legal requirement.
for example, date, signature, or registration of work abbreviation, this may cause confusion. Thank you. Patel Dhruvi from first year BHMS senior. Today's my topic is pharmacy. Pharmacy is an art and science by which one will acquire sound knowledge of art of identification. मतलब कैसे मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना है, कंबाइनिंग मतलब कैसे मेडिसिन बनती है कि फर्स्ट सब्सटेंस और दो सब्सटेंस को मिक्स करके कैसे मेडिसिन को बनाया जाता है, कंपाउंडिंग मतलब कैसे कलेक्ट करके मेडिसिन को बनाया जाता है, प्रिपरेशन मतलब कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि एक सब्सटेंस या एनिमल किंगडम से लिया या वेजिटेबल किंगडम से लिया मिनरल किंगडम से, और डिस्पेंसिंग मतलब कैसे मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी मतलब मेडिसिन की क्वालिटी कैसी है, उसकी प्योरिटी कैसी, क्वालिटी मतलब कैसे चेक करना है कि मेडिसिन कंप्लीटली पेशेंट को दे सके ऐसी है कि नहीं है, प्योरिटी भी चेक करनी होती है। उसकी अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग मेडिसिन होती है, जैसे कि हम उसको कैसे देते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस भी होती है, वो टैबलेट फॉर्म में होती है, सीरम में होती है, वैक्सीन या वैक्सीन होती है, और ऑइंटमेंट होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। उसकी ब्रांचेस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसिस और फार्माकोलॉजी। ड्रग उसकी प्योरिटी या इम्प्योरिटी है, डील्स विद कंपोजिशन मतलब केमिकल कंपोजिशन से वो कैसे कंस्ट्रक्ट करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे दिखती है, कैसे बनती है, एनालिसिस कैसे उसका करना है। और फार्मास्यूटिक्स मतलब कंसर्न करता है फॉर्मुलेशन मतलब ड्रग्स कैसे फॉर्म होती है, और लाइक इंक्लूड उसमें हम क्या इंक्लूड करें, उसमें वेहिकल्स भी होते हैं, जैसे कि सॉलिड वेहिकल्स, लिक्विड वेहिकल्स, सेमी सॉलिड वेहिकल्स, लिक्विड वेहिकल्स और फार्मास्यूटिक्स ऑब्टेन्स करके कैसे मतलब प्लांट्स में बनती है, एनिमल किंगडम से बनती है, मिनरल किंगडम से बनती है। और फार्माकोलॉजी ड्रग अफेक्शन मतलब वो ड्रग अफेक्ट करती है कि नहीं करती है, और उसको कैसे देना है कि उसको देना है मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं उसके प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के अनुसार ही उसको देना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए वो लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। Mubaraka Agram Senhara from first year BHMS senior. My topic is drug, medicine and remedy. Drug definition. It is a therapeutic agent prepared pharmaceutically from the pharmaceutical rules and regulation. It is capable of affecting sensation and function, even causes death if it is taken in insufficient dose and time. Drug એક therapeutic agent છે જેને ફાર્મસીમાં બનાવવામાં આવે છે, એને ફાર્માકોપિયાના રૂલ્સના અકોર્ડિંગ બનાવવામાં આવે છે, એને આપણે કોઈ બી બોડીમાં એડમિનિસ્ટર કરશું તો એ સેન્સેશન અને ફંક્શનને ઓલ્ટર કરી શકશે, અને અગર એને ઇનસફિશિયન્ટ ડોઝ અને ટાઈમમાં આપશું તો એ ડેથ બી થઈ શકે છે પર્સન। હવે ડ્રગના 3 ટાઈપ છે, મધર ટિંચર જે એનિમલ અને વેજીટેબલ કિંગડમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, એના અંદર સ્ટ્રોંગ આલ્કોહોલ યુઝ થાય છે। મધર સોલ્યુશન એના અંદર મિનરલ અને કેમિકલ કિંગડમમાંથી બનાવવામાં આવે છે, એના અંદર વોટર અને આલ્કોહોલ યુઝ થાય છે, અને મધર સબસ્ટન્સ જેને ઇનસોલ્યુબલ સબસ્ટન્સ જે હોય એને શુગર ઓફ મિલ્ક સાથે ટ્રાઇટ્રેટ કરીને બનાવવામાં આવે છે। મેડિસિન એક ડ્રગ જેનાને પ્રોટેક્ટાઇઝ કરીને આપણે હેલ્ધી હ્યુમન બીંગના અંદર એડમિનિસ્ટર કરશું, અને જેનાને ઓલ સેક્સીસ ડિફરન્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશન અને ડિફરન્ટ એજીસના પીપલના અંદર આપણે એને આપશું ત્યારે એને મેડિસિન કહેવાશે। ડ્રગ છે એ ક્રૂડ ફોર્મમાં હોય છે, મેડિસિન જેવારે પોટેન્ટાઇઝ કરીને આપણે ડ્રગને બનાવીએ એને મેડિસિન કહેવાય। રેમેડી જેવારે આપણે કોઈ બી મેડિસિનને કોઈ પર્ટિક્યુલર કેસના અંદર આપશું અને એ પર્ટિક્યુલર ડિસીઝ છે ક્યોર થઈ જશે તો એ જે મેડિસિન આપણે આપી એ કેસની રેમેડી કહેવાશે। રેમેડીઝ બહુ અલગ કાઇન્ડની હોય છે, શોર્ટ એક્ટિંગ રેમેડી, લોંગ એક્ટિંગ રેમેડી, પોલીક્લાસ રેમેડી। પોલીક્લાસ રેમેડી એવું હોય છે જે વાઇડ રેન્જ ઓફ સિમ્ટમ્સને કવર કરે એને પોલીક્લાસ રેમેડી કહેવાય છે। Good afternoon everyone, myself Teemwala Tahir from first year BHMS senior. My topic is prescription writing. હવે પ્રિસ્ક્રિપ્શન રાઇટિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે તો આપણે કેસ ટેકિંગ કરનાથી ડ્રગ આપી દીધા, ડ્રગ નહીં આપવા દીધા, ડ્રગ આપણે ખબર પડી ગઈ કે કયો આપવાનો છે પણ આપણે આપશું કેટલા ફોર્મમાં આપશું, શું ક્વોન્ટિટીમાં આપશું, તો આ આપણે આમાં જાણવાનું છે।
Prescription is a written instruction given by a physician to the patient or pharmacist or compounder for the preparation and administration of medicine. It is a legal document and a scientific document ensuring the right drug reaches the right patient in the correct dose and form. આ એક લીગલ ડોક્યુમેન્ટ છે, એક રાઈટ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે જે આપણે ફિઝિશિયન પેશન્ટને આપશે અને એમાં લખેલું હશે કે કેટલા ફોર્મમાં તમે તમારી મેડિસિન લેવાની, શું તમારે ડોઝ રહેશે ને તમારે કઈ ટાઈમમાં આપવાની છે, કઈ ટાઈમમાં લેવાની છે. હવે પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ રાઇટિંગ એન્ડ રાઇટિંગ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એના સિદ્ધાંત શું છે? નેમ પોઝિશન ક્લિયર એન્ડ બ્લોક લેટર્સ. પેશન્ટ નામ પર મોટું લખવાનું, પ્રોપર ફોર્મ યુઝ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફોર્મેટ પેપર એમને તો પહેલા તમારે તો મળી ગયા છે. નવું ફોર્મેટ હોવું જોઈએ. ડિસિપ્લિન મસ્ટ બી નીટ એન્ડ રીડેબલ. આમ દેખાવ લે કલર કોન્સેપ્શન એ એક છે ઇન્સ્યોર એટ ઓપન સ્ટાઇલ ઇઝ કેટલા હોવા છે કેટલા ઓટો પરસે આવું છે યુઝ ઓફ લેંગ્વેજ જનરલ ઇંગ્લિશ રેડિંગ પર ઇંગ્લિશ માં હોવું જોઈએ ને રેડિંગ એન્ડ પોઝિશન એક તો બે વિડિયો મેસેજ રેકોર્ડ पुलिस बता रेट का जरूरी है पांच एक्सेप्शन पांच या बाकी से या चार बात से सुपरस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन सब्सक्रिप्शन सिग्नेचर सुपरस्क्रिप्शन में बोले कि नाम इंडेक्स इनिशियल्स एडमिशन आपको जरूरी है हेडिंग आर से बता प्रिस्क्रिप्शन में होती है इंस्ट्रक्शन अब दूसरी मेडिसिन आपका नाम जरूर से लिखो इंस्ट्रक्शन नाम से इंडिकेटिव पोटेंस से उसको नहीं पास मेडिसिन ये लगभग जरूर से तो वही मैं आपको और सुपर प्रिपेयर ऑर्डर मार दो ये बता रहा हूं जरूरी है हमारा सब्सक्रिप्शन हमारा डायरेक्शन से फार्मासिस्ट ने किताब की मेडिसिन बनाओ सो क्या सिग्नेचर आप लिखिए कि आप जरूर से इंडिपेंडेंट सर्विस कार्ड के लिए टाइमिंग कर लीजिए सिग्नेचर एक डिसीजन नंबर डिसीजन नंबर आपका वो है सिग्नेचर बिकॉज़ हमारा ऑफिस का कौन है स्टार्ट इस डेटा हमेशा मोटा अक्षर से आवरण राइट मेडिसिन इम्प्रूव देन एडिशन मैटर मेडिसिन नाम बदल को પછી એક ના તમે આપસો કે નથી યુઝ પેટ લેટિસ મેડિસિન લેટિસ સ્પેલિંગ કોઈ भी मेडिसिन ની કે મેડિसिन करके વધારે બધું દસ્તા હોય કે એકદમ પ્રોબ્લેમેટિક કરવાનું આપણે इसको मेंटेन दिमाग डेट सिंह से બધું મેન્ટેન હોય કે આ મારી પ્રોબ્લેમ છે અવોઇડેશન વધારે બધું જો જાણવાનું એવા શું છે શું ફાયદા છે પૈસા શું ફાયદા છે કે પ્રોપર ટાઈમ મેટ્રોટિક મેડિસિન ટાઈમિંગ પર છે મેટ્રો એક પર છે ડેટા ટાઈમ શું સામ શું લેવાનું છે 1% ડાયરેક્ટ વસ્તીને લેવાનું છે શું નથી પર એ 1% એક્સેસરી રિપોર્ટ ફોર ટ્રીટમેન્ટ યુઝર ટ્રીટમેન્ટ કરીને બીજી બીમારી થાય ચાલે ને મારા से इनसे काम लगे હવે આ ફાયદા વિશે શું છે તો સર લીગલ મેટર રિપોર્ટ રિપોર્ટ ભરાશે ને ઉધારે કામ કરશે હેલ્પ ડુઇંગ પાર્ટી યુઝફુલ ફોર ફોલો અપ. Good afternoon, myself is Sheikh Sir from first year senior. My topic is pharmacopoeia. A pharmacopoeia is an officially legal recognized book that lays down standards for drugs and pharmaceutical substances regarding their identity, purity, strength, quality, methods and testing. Pharmacopoeia લીગલી અને સેન્ટર દ્વારા પબ્લિશ થયેલી એક બુક છે જેમાં જે માર્કેટમાં જે મેડિસિન આવવાની છે તેના માટેનું સ્ટાન્ડર્ડ જે ટેસ્ટ થાય પછી માર્કેટમાં મેડિસિન આવે તેના માટેના સ્ટાન્ડર્ડ રેગ્યુલેશન છે જેમાં ડ્રગ્સની આઈડેન્ટિટી અને પ્યોરિટી અને ક્વોલિટી ચેક કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ જ તેને માર્કેટમાં ઉતારવામાં આવે છે તેના કન્ટેન્ટ શું છે ફાર્માકોપિયાના તો ટાઇટલ कोई भी मेडिसिन નું टाइटल होવું જોઈએ डेफिनेशन માં केमिकल बायोलॉजिकल नेचरल स्ट्रेंथ અને ડિસ્ક્રિપ્શન એમાં ફિઝિકલી અપિયરન્સ પછી આઇડેન્ટિફિકેશન કેસ થાય છે જેમાં પ્યોરિટી ટેસ્ટ છે જેમાં હેવી મેટલ્સ આર્સેનિક જેવા ક્લોરાઇડ્સના તેમના લેવલ ચેક કરવામાં આવે છે કે તેમના લો લેવલમાં છે કે પછી હાઈ છે જો તેમાં અલ્ટરેશન કરેલું હોય કોઈ સબસ્ટન્સ મિક્સ કરેલું હોય પછી ઉતને પછી લતાઈ अलग हो गया हो गया फार्माकोपिया मिशन लोकेशन चेक करना सेकंड इज द ब्रिटिश फार्माकोपिया જે બ્રિટિશમાં આવેલું છે